हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं वर्तमान में कहाँ पर हूँ। तो मेरा नाम धीरज मिश्रा है और मैं एक छोटे से गांव बरा 396 पैपखार पोस्ट मनकहरी जिला रीवा से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में मैं अभी भारत के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट आईआईटी बॉम्बे से अपना मास्टर्स कर रहा हूँ इन मशीन लर्निंग एंड एआई। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और मेरा मेरा जो परिवार है, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, सब लोग एक छोटे से उसी गांव में रहते हैं। बहनों की तो शादी हो चुकी है, बट मेरा छोटा भाई और मेरे बुआ का लड़का परीक्षित वो उसी घर में रहता है। अब रही बात इस वीडियो को बनाने की, तो आप लोगों को पता है कि वर्तमान में हमारे घर के पास रास्ता नहीं है। जिस रास्ते से हम निकल रहे थे, जो ज़मीन थी वो हमारे पड़ोसी की थी, वो पांडे जी की ज़मीन थी। और पिछले बहुत सालों से, हालांकि उनको मन नहीं था उस ज़मीन से कि हम लोग निकलें, लेकिन सबका दबाव था, तो वो लोग हम लोगों को परमिशन दे दिए थे। हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, लेकिन अचानक अभी मुझे, जब मैं मुंबई पहुँचा वापस, इस बार मैं घर नहीं आ पाया था कुछ कारणवश। तो क्योंकि एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतने बड़े इंस्टीट्यूट में अगर हम पढ़ाई करते हैं तो आपको यहाँ पर वापस आना ज़रूरी रहता है। तो जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ और अपने व्हाट्सएप को चेक करता हूँ, तो मेरे भाई ने मुझे फ़ोटो और कुछ वीडियोस सेंड किए थे। तो मैंने देखा कि वो जो उनकी ज़मीन है, मेरे जो पड़ोसी हैं उनकी जो ज़मीन है, उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो लोहे की जाली होती है, उससे उन्होंने बंद किया है रास्ता। तो थोड़ा सा मन दुखी हुआ कि रास्ता तो नहीं बंद करना चाहिए मानवता के हिसाब से। और मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ कि जिससे हम ह्यूमैनिटी को सेव कर सकें, क्योंकि मानवता को सेव करना, मानवता को सुरक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है। माना कि उनकी ज़मीन थी और हम लोग वहाँ से निकल रहे थे। मतलब मैं तो मुंबई में रहता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले, मेरा भाई, मेरे पापा जो भी वहाँ पर रहते हैं, वो लोग निकलते हैं। हम लोगों के पास कोई ऐसी 4 व्हीलर नहीं है, 2 पहिया वाहन ही है जिससे सब लोग निकलते थे। और उनको इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, बट पता नहीं क्या ऐसा हुआ, उनके मन में ऐसा विचार आया कि आज उन्होंने रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया। और काफ़ी दुख लगा था देख करके। अब खुश तो नहीं होंगे, भले ही उनकी ज़मीन है, लेकिन एक मानवता होती है कि रास्ता नहीं बंद करना चाहिए। लेकिन ठीक है, उनका कहना है कि वो उनकी ज़मीन है, वो क्यों हम लोगों को रास्ता देंगे। ये भी उनकी बात सही है, लेकिन अचानक बंद करना एक बुरी बात थी। मतलब पहले बता देना चाहिए था कि यार हम बंद करने वाले हैं, आप लोग अपनी व्यवस्था कर लो। लेकिन ठीक है, उनका जो भी मन आया, भाई उनकी ज़मीन है, उनके पास पैसे थे, तो उन्होंने अपना पैसा वहाँ पर खर्च किया और बारी लगा दी। और आज हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। अब जहाँ पर जो घर बना हुआ है, उस घर के बारे में सबको ही पता है अपने गांव में। और इनफैक्ट हमारे बब्बा जी के जो छोटे भाई हैं, श्री राम गोपाल मिश्रा जी, उनको भी पता है कि उन्होंने पहले, जब बब्बा हमारे बाहर से वापस आए थे, जब हम लोगों का जन्म हुआ था, तो एक छोटी सी ज़मीन, उस टाइम हमारे पापा के बब्बा जी भी जिंदा थे, एक छोटी सी ज़मीन दी गई थी जहाँ पर हमारे बब्बा जी ने घर बनाया था। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी समस्याएं आई है ना, पारिवारिक जो माहौल होता है, उसके बाद ये प्रकरण कोर्ट में चला गया। छोटे बब्बा जी कोर्ट में बोलने लगे कि वो उनका घर है, कुछ ऐसा करके। तो हम लोगों ने फिर उसका हम लोगों ने भी प्रयास किया कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, घर को तो बचाना ज़रूरी है, मानवता को बचाना ज़रूरी है। बस इसी चक्कर से पूरा केस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बहुत सारी समस्याएं आईं। उसी समस्या के बीच से मैं पढ़ाई करते करते आज एक बड़े इंस्टीट्यूट में हूँ। लाइफ में कोई समस्या नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, सब लोग अच्छे हैं। बस हम यहाँ पर हैं तो मुझे काफ़ी दुख लगता है अपने घर वालों को इतने पेनफुल सिचुएशन में देख करके। और न्याय व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर है।
अगर लोग नहीं समझते हैं तो न्याय से समझना चाहिए, लेकिन न्याय व्यवस्था काफ़ी डिले है, काफ़ी देर होती है कुछ न्याय आने से, लेकिन ठीक है। हमारी बात बब्बा जी से हो भी गई है, श्री राम गोपाल मिश्रा जी से हो भी गई है। उन्होंने बोला है कि आप लोग कहीं से भी निकलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम रास्ता नहीं रोकने वाले हैं। क्योंकि अब पांडे जी ने, हमारे जो पड़ोसी हैं, उन्होंने तो अपना रास्ता बंद कर लिया, क्योंकि अब उनकी ज़मीन थी और उनको हम धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। बस मेरा ये प्रयास रहेगा कि अगर वो अपने मन से ये काम किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो किसी के कहने में किए हैं तो ये तो बुरी बात है। अगर वो हमारे परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बोलने से किए होंगे तो बुरी बात है। एनीवे, उनकी ज़मीन है तो वो तो बंद ही करेंगे। तो हमारे परिवार में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पापा एक छोटे से सरकारी उसमें हैं और बब्बा भी हमारे पेंशनर हैं, और उसी समस्या से सब लोग जूझ रहे हैं पिछले 30 साल से। कोर्ट में मामला चल रहा है उसी घर को लेकर के। पूरे परिवार में सब लोगों को लगता है कि हम लोग गलत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग अगर गलत होते तो आज इतने बड़े पोजीशन में नहीं आते और अच्छा काम नहीं करते, है ना। एजुकेशन जैसी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सब लोगों को पता ही है। अगर हम लोग किसी का बुरा सोचते तो ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन ठीक है। हमारा छोटा भाई भी एक छोटे से जॉब में काम करता है और सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है कि मतलब तो जैसे ही वो रास्ता बंद कर रहे थे तो इनफैक्ट हम लोगों ने बोला भी नहीं कि आप लोग रास्ता खोलो या आपसे रास्ता हम मांग रहे हैं। बस सब लोगों की राय जाननी थी, तो हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स को वीडियो और पिक्चर्स के माध्यम से सोशल मीडिया में डाला, जिससे कि लोग अपनी राय दें कि ये क्या सही है, क्या गलत है, राइट। कुछ कमेंट्स मैंने देखे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा आपने किया, ऐसा वैसा। तो ठीक है, उनकी ज़मीन है तो उनको तो अच्छा ही लगेगा कि हाँ ज़मीन है। और परिवार में ऐसा कोई घर नहीं है जिनके नाम से उनका घर हो। सबका घर हमारे छोटे बब्बा जी जो हैं श्री राम गोपाल मिश्रा जी के नाम से ही पूरे घर हैं। घर के नीचे की ज़मीन है, घर तो उनका नहीं है, लेकिन घर के नीचे की ज़मीन है, वसीयत है। बचपन में ही उन्होंने समय के अनुसार करवा लिया था, जब सारे भाई, किसी को पता ही नहीं था। अब उनको ये सारी चीज़ें पता है, हमारी तो उनसे बात भी होती है डायरेक्ट। अब इसका निराकरण केवल श्री राम गोपाल मिश्रा जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और शासन प्रशासन से भी हमारा अनुरोध है, क्योंकि मैं इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपना फोकस अपने पढ़ाई में करूँ, इन सब मामलों में मत उलझूँ। लेकिन अब घर तो हमारा भी है, घर का मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ, और ये सब देखकर काफ़ी दुख लगता है मुझे। बस मेरा एक सबसे अच्छा नेचर है कि मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ, कितनी भी समस्या रहे ज़िंदगी में, लेकिन मुस्कुराना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे कि लोगों को ये नहीं लगता कि मैं काफ़ी परेशान हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी भी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियाँ आई हैं। गांव में, उस छोटे से गांव में इतनी सारी समस्याएं, रास्ता नहीं है, पानी रुक रहा है ना, और कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन तब भी मैं वहाँ से निकला धीरे धीरे करके, सब लोगों को पता ही है। तो बस मेरा अनुरोध ये है सब लोगों से, जितने भी हमारे परिवार के, हमारे उम्र के हमारे भाई लोग हैं, देखिए आप लोग भी जहाँ पर रहते हैं, आप लोग जिस घर में रहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर बारी रुधवाने में आकर के सहयोग कर रहे थे, है ना, उनका भी घर हमारे ही ज़मीन में बना हुआ है। वो लोग भी रोड पहले बनवा लिए थे, है ना, ये बोल करके कि हमारे साइड रास्ता मिलेगा। तो हम लोगों ने तो कभी उन लोगों के रास्ते को रोकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन वो लोग सहयोग कर रहे हैं। ये रास्ता जैसे बंद हुआ, आज कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो लोग भी वहाँ खड़े थे। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि रास्ता बंद होना एक अच्छी बात नहीं है। किसी के घर के चारों तरफ अगर रास्ता बंद हो जाती है तो उसको कैसा महसूस होता है। अब परिवार में हमारा केवल विश्वास केवल एक ही व्यक्ति से है, जो हमारे बब्बा के छोटे भाई हैं, जिनका मतलब जो भी ज़मीन है ना, पूरे गांव की, पूरे परिवार का जो घर बना हुआ है,
उन्हीं के नाम की उनकी जो ज़मीन है, बस हमारे घर का जो हमारी ज़मीन है, हमारा जहाँ पर घर बना है उसका हम लोगों का कब्जा है ऑलरेडी। उसमें नाम लिखा हुआ है कि ये लोग हम लोगों को दिए थे, और कानून की भाषा में उनको उनका ये है कि वो उनका घर है। उन्होंने मतलब कोर्ट में बोल के भी रखा है कि ये उनका घर है, उन्होंने हम लोगों को किराए में दिया है। लेकिन सामने ऐसा नहीं बोलते हैं, सामने वो यही बोलते हैं कि धीरू भाई, धीरज, वो आपका ही घर है और मैं उसको कभी नहीं लूँगा, चाहे फैसला कुछ भी हो उसका मैं कोई पैसा भी नहीं लूँगा। उनको पता है कि मानवता कुछ होती है। अब ये कि कोर्ट की भाषा में वो बोलेंगे ही वहाँ पर, अगर कोर्ट की भाषा में नहीं बोलेंगे, मतलब उनका ये कहना है कि हम कानून की भाषा में ये बोलते हैं कि वो हमारा घर है, क्लियर है, उन्होंने बोल के रखा है और कानूनी प्रक्रिया में वो यही बोल रहे हैं। लेकिन हमसे जब उनकी बात होती है कि किसी व्यक्ति विशेष से बात होती है तो ये नहीं बोलते हैं कि वो उनका घर है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे बब्बा की उम्र अब नियरली 84 है, 84 साल के हैं। पापा की भी उम्र नियरली 56 के करीब है। अब वो ऐसा समय नहीं रहा, बचपन में काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, डिजिटल इंडिया नहीं था, डिजिटल एज नहीं था, मोबाइल कैमरा ये सब नहीं था, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, अपहरण जैसे केसेस भी किए गए, उनसे भी हम लोगों ने छुटकारा पाया, है ना, क्योंकि न्याय व्यवस्था कुछ तो कहीं ना कहीं अच्छी होती ही है। बहुत सारी समस्याएं आई। इनफैक्ट हमारे जो पड़ोसी हैं जिन्होंने रास्ता बंद किया है, वो लोग भी बहुत प्रयास किए थे, पहले भी किए थे कि रास्ते में लैट्रीन करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है। अब ये है कि उनको हम गलत नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनकी ज़मीन है। अब उनकी ज़मीन है, वो चाहे कुछ भी करें, है ना। इनफैक्ट हम उनको हमेशा धन्यवाद ही बोलेंगे। बस ये है कि उनका नाम भी एक हिस्ट्री में लिख गया है कि उन्होंने रास्ता बंद तो किया ही है, भले उनकी ज़मीन है। इनफैक्ट वो अपने परिवार की भी बात नहीं मानते हैं और कोई भी उनको समझाएगा वो नहीं समझेंगे, और हम भी उनसे रिक्वेस्ट नहीं करना चाहते कि वो अपनी ज़मीन से हम लोगों को रास्ता दें, क्योंकि उन्होंने रास्ता बंद किया है तो बहुत अच्छा काम किया है। अब श्री राम गोपाल मिश्रा जी हम लोगों को रास्ता देंगे। इनफैक्ट उन्होंने फ़ोन में भी बोला है कि वो रास्ता बंद नहीं करेंगे, और ये अच्छा है, इससे निराकरण होगा। और हमारा सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि हमारे परिवार को सुरक्षित करें, हमारे परिवार का सहयोग करें। इनफैक्ट कलेक्टर रीवा से भी हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं एक ऐसे कॉलेज में पढ़ता हूँ IIT बॉम्बे में, जहाँ पर लोगों का सपना होता है। इनफैक्ट छोटे से गांव से लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन मैं उसी गांव से निकला हूँ, तो मैं यही चाहूँगा बीइंग एन IITian कि कलेक्टर रीवा जो हैं, कमिश्नर रीवा, कलेक्टर रीवा, DSP रीवा, SP रीवा और सगरा थाना क्षेत्र जो है, तो हमारे परिवार को एक सुरक्षा प्रोवाइड करवाए, क्योंकि मैं इतना दूर रहता हूँ, मुझे काफ़ी डर है। हमारे पेरेंट्स काफ़ी खतरे में हैं, आज ये रास्ता बंद कर रहे हैं, कल कोई भी घटना कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है वो सबको ही पता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। और हम पड़ोसी, जो हमारे पड़ोसी हैं जिन्होंने रास्ता बंद किया है, वो हमारे हमेशा पड़ोसी रहेंगे, चाहे वो कितना भी हमारे बारे में बुरा सोचें, ठीक है। देखो, अगर आप रास्ता बंद कर रहे हो मतलब वो आप हमारे बारे में अच्छा तो सोच नहीं रहे हो, ये तय है। लेकिन ठीक है, हम उसको भी मानते हैं कि आप हमारे बारे में अच्छा सोच रहे होंगे, और आपके अच्छा सोचने या बुरा सोचने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि अब हम अपने काम में अग्रसर हैं, अपना काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। हमारे पास समय नहीं था, लेकिन इस वीडियो को बनाना बहुत ज़रूरी था। बस मेरा रिक्वेस्ट है अपने बब्बा जी से, बब्बा के छोटे भाई जो हैं, छोटे भाई है ना, उन्होंने मुझे क्लियरली बोला है, साफ तौर से बोला है कि वो हमारे रास्ते को नहीं रोकेंगे और किसी भी प्रकार की घटना नहीं घटित होगी वहाँ पर। और हम पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता है, समस्या आती है, तो आप लोग बहुत ही जल्द इसका निराकरण करवाएं। हम जितने भी हमारे रीवा के, इनफैक्ट हमारे क्षेत्र के, सिमरिया क्षेत्र के विधायक जो हमारे करंट विधायक हैं अभय मिश्रा जी, और हमारे रीवा के जो रीवा से जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं राजेंद्र शुक्ला जी, है ना, और जो एक्स MLA थे KP त्रिपाठी जी, और आम आदमी पार्टी के जो एक्स सिमरिया क्षेत्र से जो चुनाव लड़े थे प्रमोद कुमार शर्मा जी, और उनके साथी जो उनके साथ हैं,
वो हमारे परिवार से ही बिलोंग करते हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि रास्ता तो आप नहीं रोकेंगे, आप कोर्ट से जो भी आप कार्रवाई करवा रहे हैं तो मतलब करवाते रहिए, लेकिन रास्ता नहीं रोकिएगा। और किसी भी टाइप का जो भी आपके आदतन पहले से जो चले आ रहे हैं रिकॉर्ड्स, उनको आप फिर से रिपीट नहीं करिएगा। बस इतना ही रिक्वेस्ट हमारा है, क्योंकि अब हमारा तो काम बस इतना ही है कि हम मानवता को बचाना चाहते हैं और हम अपने घर को बचाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इतना प्यारा सा घर जो मैंने इतने मेहनत से बनवाया है, उसमें मेरा बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है, और मैं कोई ज़मीन बेच करके उस घर को नहीं बनाया था। मैं अपने पढ़ाई करके, लोगों को एजुकेट करके जो भी पैसा मैंने कमाया था उस घर में लगाया है, और उसमें हमारे बब्बा जी का पैसा लगा है मेहनत का, उसमें हमारे पापा का पैसा लगा है मेहनत का। तो मैं नहीं चाहता कि वो घर में किसी भी टाइप का नुकसान हो। पहले जो भी हुआ ठीक है, बस हम यही चाहते हैं कि आप सब लोगों का सहयोग रहेगा। हमारे जितने भी गांव के वेलविशर्स हैं, जो शुभचिंतक हैं, उनसे हमारा अनुरोध यही रहेगा कि आप लोग इन लोगों को समझाएं। किसी का भी रास्ता नहीं बंद करना चाहिए। इनफैक्ट अभी जब बारिश होगी तो पानी भरेगा खेतों में, तो वो जो पानी है उसको भी निकालने का सहयोग करें। सरपंच अगर चाहते हैं कि कुछ सहयोग करना चाहें, क्योंकि आपको पता है हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं अपने गांव में, तो जब तक हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो जो प्रतिनिधि होता है वो कुछ नहीं कर पाएगा गांव का विकास, है ना। और हम अपने जो हमारे उम्र के हमारे भाई हैं परिवार के, हम उनसे भी अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग भी सहयोग करो। हमारा आपसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, हम लोग बचपन के साथी थे, एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। बस इतना ही डिफरेंस आया कि आप लोग पढ़ाई बंद कर दिए और मैं पढ़ाई करता रहा, है ना। और आपकी भी ऐसा नहीं था कि आप लोग पढ़ाई में इतने कमज़ोर थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी परिवार में, पैसे नहीं थे या जो भी समस्याएं थी, तो आप लोगों का माइंडसेट डिफरेंट हो गया और आप लोग अच्छा काम कर भी रहे हो। मैं हमेशा देखता हूँ, इनफैक्ट मुझे काफ़ी खुशी होती है आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग सहयोग करें और ऐसे लोगों का साथ ना दें जो रास्ता बंद करते हैं। और बस यही है, हम चाहते हैं कि इस पार्ट में बस इतना ही डिस्कस करें। जो समस्याएं हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि हमारे परिवार में हमारा रास्ता बंद किया जाएगा, जो ऑलरेडी रास्ता है ही नहीं, रास्ता तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अब हम लोग प्रयास करेंगे कि जहाँ से निकलें। अब रास्ता नहीं है तो कहीं ना कहीं से निकलना ही पड़ेगा। हमारे पापा और भाई लोग जहाँ ऑफिस जाते हैं, बाहर निकलते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको तो वहाँ से निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन अब ये अनुरोध है परिवार वालों से, क्योंकि आप लोगों ने तो अपने लिए रास्ता बना लिया था, है ना। जब कोरोना चल रहा था, हमारे घर का स्टे लगा हुआ था, हमारी छत पड़ने वाली थी, उस टाइम समझौता भी हुआ था। तो जल्दीबाजी में आप लोगों ने तो अच्छी रोड बना ली थी, है ना, लेकिन हम लोगों का रोड नहीं बन पाया था, उसी का अफसोस है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम लोगों का रोड नहीं आता है तो आप लोगों का भी रोड वहाँ से बंद होगा। लेकिन अभी के लिए आप लोग अच्छा है, आप लोगों के लिए रोड है, हमारे घर के लिए रोड नहीं है, उसका हमें दुख है। हम किसी से भी रिक्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर उनको लगता है, हमारे जो पड़ोसी हैं, कि हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग रोड दो, हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। आप लोगों ने जो किया अच्छा किया, ये आपका मतलब आप लोगों को एक मौका मिला ऐसा काम करने का, है ना। बहुत ही कम लोगों को मिलता है किसी का रास्ता रोकना, पानी रोकना, आग लगाना, है ना। लेकिन आप लोगों को एक मौका मिला ये ऐसा काम करने का, क्योंकि आपके पास ज़मीन थी और कोई ऐसा व्यक्ति विशेष था जो अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, जिसका किसी से भी कोई विवाद नहीं है पूरे गांव में, राइट। लोग खुद से मानते हैं कि उनका विवाद है, लेकिन हम लोगों का किसी से कोई विवाद नहीं है। इनफैक्ट हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं, किसी से भी कोई विवाद नहीं है ना, कोई विवाद नहीं है। खुद से वो मानते हैं कि उनका विवाद है हम लोगों से। हम लोगों ने किसी का घर या किसी का रास्ता आज तक नहीं रोका है, क्योंकि हम लोग इतने मजबूत नहीं हैं कि हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम ये काम करें, ठीक है। लेकिन ठीक है, सबका सोच है, अलग अलग सोच होती है। अब
कोर्ट न्यायालय में जो भी प्रकरण विचाराधीन है, हम वहाँ से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उसका भी निराकरण बहुत जल्द हो। और किसी जिसका जो घर है वो तो रहेगा ही, है ना। इतने मेहनत से बनाया हुआ है, काफ़ी दुख लगता है इतने मेहनत से बनाया हुआ घर के आसपास अगर रोड ना हो, रास्ता ना हो। अच्छी बात यह है कि हमारे पास कोई अभी गाड़ी नहीं है और ना तो हम अभी ख़रीदना ही चाहते हैं, उसका कोई ज़रूरत नहीं है गाड़ी का। लेकिन बस यही हमारा अनुरोध है अपने परिवार वालों से, और इनफैक्ट हमारे बब्बा जी के जो छोटे भाई हैं श्री राम गोपाल मिश्रा जी से, कि आप सहयोग करें, आप वहाँ पर आएँ, जो जहाँ पर हमारा घर है आप वहाँ पर आएँ और ऐसे व्यक्ति को समझाएं जो ये ऐसा काम करते हैं। और इनफैक्ट हम अपने बब्बा के छोटे भाई श्री राम गोपाल मिश्रा जी के बच्चों से भी अनुरोध करेंगे, जो हमारे रिश्ते में चाचा लगते हैं, कि आप लोगों से भी हम ऐसा कभी नहीं सोचते हैं कि आप लोगों का कोई भी किसी टाइप का बुरा हो। इनफैक्ट बचपन से कभी नहीं सोचा, आप लोगों के साथ हमेशा मैं समय बिताता था जब सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। आप लोग हमें लेकर के घूमने जाया करते थे, वो भी दिन याद हैं, ठीक है। अब ऐसा समय आया, आप लोग खुद से ही कुछ ऐसी समस्याएं आई, है ना। लेकिन हम लोग कभी नहीं चाहते कि आप लोगों का कोई किसी भी टाइप का बुरा हो, है ना। और आप लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, है ना। आप लोग जिस तरह आपका थॉट प्रोसेस है, जो भी आप काम करना चाहते हैं आप लोग कर रहे हैं। हम लोग किसी भी टाइप का उसमें बैरियर क्रिएट नहीं कर रहे हैं। बस यही हमारा आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सहयोग करें रास्ता निकलने में। ये जो समस्या चल रही है पिछले 30 साल की, जो हमारा घर जहाँ पर बना हुआ है 14 डिसमिल में, उसमें उस केस को ख़त्म करवाइए, है ना। आप लोगों को पता ही है कि वो हमारा घर है, लेकिन ठीक है, कानून की भाषा में आप लोग बोलते हैं कि वो आपका घर है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब समय बदल चुका है, आप लोग भी काफ़ी, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी नाती पोते हो रहे हैं, तो आप लोगों को समझना चाहिए, है ना। अब माइंडसेट बदल देना चाहिए, क्योंकि डिजिटल एज है, दुनिया बदल रही है, दुनिया कितनी आगे बदल रही है। आप लोगों को मैं देखता हूँ, इनफैक्ट जो श्री राम गोपाल मिश्रा जी के बीच वाले बेटे हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना। बहुत अच्छी पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारत की जितनी समस्याएं हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मुझे देखकर काफ़ी अच्छा भी लगता है कि ठीक है, आप कम से कम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका परिवार, आपके घर के आपका जो घर है और आपका जो परिवार है, अगर वो समस्या में है और जो समस्या आपसे ही जुड़ी हुई है, अगर आप उसको हल करवाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। बाकी आप अच्छा काम करें, हमें अच्छा लगता है। पहले जो भी लड़ाई झगड़े हुए, जो भी किया गया, है ना, अब उसको किनारे करते हुए आप आगे का जीवन जो बचा हुआ है उसके बारे में सोचिए और इस घर को क्लियर करवाइए। हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि बारिश आने वाली है और इस बारिश में काफ़ी समस्याएं होंगी, कहाँ से हमारा परिवार निकलेगा। और बस यही रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से समय निकालेंगे और एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बस हमारा श्री राम गोपाल मिश्रा जी से अनुरोध है कि आप सहयोग करें रास्ता निकलवाने का। और ये जो घर का प्रकरण है, जो समस्याएं चल रही हैं पिछले 30 साल से, और श्री रवि मिश्रा जी से भी अनुरोध है, जो अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं भारत के जो हैं उनके बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से डिस्कस करते हैं। आप भी प्रयास करें कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। हमारा किसी से, हमारे परिवार का किसी से कोई विवाद नहीं है। हम लोगों ने खुद से कोई किसी भी टाइप का विवाद नहीं किया। ये आप लोगों को सबको पता है ना। ये सबको ही पता है, पूरे गांव को पता है कि हमारा परिवार कभी आगे से आकर के विरोध नहीं करेगा, विवाद नहीं करेगा। जब उसको समस्या आती है तभी हम प्रशासन का सहयोग लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम ये काम करें, ठीक है।
ऑलरेडी इतनी सारी समस्याएं थी, 2 बहनों की शादी करना, ज़मीन नहीं थी, कहाँ कैसे कैसे किया गया है ना। और इनफैक्ट जब हम लोगों का हो रहा था प्रोग्राम तो हम लोग भी कैसे कैसे किए हैं, है ना। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। अब जो समस्या है रास्ता की, तो उसको तो आप लोगों को हल करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। बस मैं यही अनुरोध करूँगा और आशा है कि आप लोग सहयोग करेंगे, है ना, प्रशासन के साथ, और खुद से भी सोचेंगे। घर को बचाइए और मानवता को बचाइए, है ना, जितनी भी मानवता बची हुई है। बस दुखी मन है, लेकिन अब आप लोगों से अनुरोध तो करना ही पड़ेगा। मैं पांडे जी से अनुरोध नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे पड़ोसी हैं सचिन पांडे जी से, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए। वो हमारे दोस्त के जैसे हैं, पड़ोसी हैं, हमारे साथ पढ़ाई करते थे बचपन में। हमारा कभी उनसे कोई किसी भी टाइप की इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, है ना, लेकिन हमेशा ही अच्छे से बात हुई है जब भी हम बात किए हैं। और एक बचपन के दोस्त टाइप से हम मानते हैं उनको, है ना। तो उनसे हमारा कोई भी अनुरोध नहीं है। उनकी ज़मीन थी, उन्होंने बंद कर लिया, है ना। बस हमें राय चाहिए था, तो मेरे बुआ के लड़के ने कुछ ग्लिम्सेस डाले और उसकी राय मिली कि ये गलत है, रास्ता नहीं बंद करना चाहिए था। लेकिन ठीक है, उनका मन था, उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। बस मेरा अनुरोध केवल और केवल हमारे बब्बा के छोटे भाई श्री राम गोपाल मिश्रा जी से है, और उनके जो बच्चे हैं श्री रवि मिश्रा जी, श्री ललन मिश्रा जी, है ना, और हमारे परिवार के जो भी सदस्य हैं जिनको लगता है कि हमारा उनसे विवाद है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा किसी से विवाद नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि सबको रास्ता मिले, सबका घर जहाँ पर है वो क्लियर हो, है ना, मामला क्लियर हो, है ना। और कलेक्टर रीवा से भी हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस प्रकरण को समझाएं, गांव में आकर के देखें, है ना। और थाना जो हमारा सगरा है, तो उससे भी हमारा वहाँ से भी अनुरोध है कि हमारे परिवार को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, किसी भी टाइप की दुर्घटना ना घटे, है ना। और अब ये समय ऐसा नहीं है लड़ाई झगड़ा करने का, ना हम लोगों ने कभी लड़ाई झगड़ा किया ही है ना, आप लोगों को पता ही है। तो जो घर है, जो लोग उस घर से जुड़े हुए हैं, जिनकी ज़मीन जो भी वसीयत है, वो लोग सामने आएँ, है ना, पीछे ना भागें, सामने आकर के उसका निराकरण करवाएं, रास्ता जहाँ से देना है दें, जो भी करना है, और ये बरसात से पहले करें, तो जिससे कि कोई समस्या ना आए। बस इस वीडियो में बस इतना ही मुझे बोलना था। मैं सब लोगों का शुभ चिंतक हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, इनफैक्ट मेरे परिवार वाले किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, ठीक है। सोचिए, इतना एजुकेटेड इंसान इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा है, वो ये बोल रहा है, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि हम आपको कितना इज्जत देते हैं। आप भले ही मुझे इज्जत ना दें, है ना, क्योंकि इज्जत मांगी नहीं जाती है, दी जाती है, और मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ, आप मुझसे मांग नहीं रहे हो, ठीक है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग एक ऐसा काम करें जिससे कि हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो, ठीक है। पांडे जी ने गलती की, उनकी ज़मीन थी, उन्होंने रास्ता बंद कर दिया, लेकिन आप लोग ऐसा काम ना करें, ठीक है। बचपन में आप लोगों ने बंद किया, कुछ भी किया, है ना, उसको हम किनारे कर देते हैं, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है, अब फाइनल रोड तो बनवाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब पांडे जी ने तो रास्ता बंद कर दिया। अब हो सकता है आप लोगों ने बोला हो और वो जल्दी में आकर के बंद कर दिए हो, हम ऐसा नहीं मानते हैं, आप लोगों ने बोला होगा, लेकिन ठीक है। अब ऐसा तो प्रतीत होता है क्योंकि आप लोगों की दोस्ती है, लेकिन ठीक है, अब आप लोग